आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सूर्य कुल भूषण प्रभु श्री राम ने अंगद को बुलाया, विभीषण को बुलाया और फिर इन दोनों से कहा कि हनुमान के साथ जाओ और सीता को लेकर आओ। अब देख गए, विभीषण ने संकेत किया राक्षसियों को कि भाई सुनो, सीता जी को बहुत अच्छे तरह से स्नान करा के, श्रृंगार कराकर, आभूषण पहनाकर और बहुत अच्छी पालकी में लेकर आओ। विभीषण के आदेश का पालन हुआ और सीता जी को बहुत ही सुंदर पालकी में लेकर आया गया। अब पालकी चली तो जितने वानर और भालू थे वे सभी उत्सुक होकर पालकी की तरफ दौड़े, किंतु पालकी के चारों तरफ तो राक्षस पहरेदार थे। विभीषण का आदेश था कि सीता जी का किसी भी प्रकार से कोई अहित ना हो, उनको बहुत सावधानी और सम्मान के साथ लाया जाए। और यह बात प्रभु श्री राम ने विभीषण से पहले ही कह दी थी कि जानकी को बहुत सम्मान के साथ लाया जाए। यह उन्होंने रेखांकित किया था पहले। अब साकार हो रही है वह बात। अब वो जितने भी रक्षक हैं वे सब भगा रहे हैं वानर सेना को, भालुओं को। यह देखकर प्रभु राम को बहुत हंसी आई। हंसी आनी स्वाभाविक थी कि जिन सीता माता के दर्शन करने के लिए ये वानर और भालू इतने लालायित थे, जिनके लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अब उन्हीं के दर्शनों से वंचित किया जा रहा है। तब वे विभीषण से कहते हैं कि मेरी एक बात मानो, सीता को पालकी से उतारकर पैदल आने दो। पैदल आने से क्या होगा, वे जननी का रूप हो जाएंगी, माता का रूप, क्योंकि ये जितने भी बंदर और भालू हैं ये सब उनको अपनी माता के रूप में देखते हैं। और माता कोई पालकी में आती है क्या? पालकी में तो राजकुमारियां आती हैं, महारानियां आती हैं। ये तो इनकी माता है, तो इनको खुले दर्शन करने दो। ये प्रभु ने विभीषण से कहा। अब यह बात सुनकर सुन प्रभु वचन भालू कपिहर्षे, जितने भी बंदर और भालू थे बहुत हर्षित हो गए, क्योंकि अब प्रभु ने कह दिया है तो ये होगा ही होगा और उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। नभते सुरन सुमन बहु बरसे, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सीता प्रथम अनुल मोहु राखी, प्रगट की निचह अंतर साखी। अब प्रभु श्री राम ने सीता जी के उस रूप को प्रकट किया जो उन्होंने अग्नि में रख दिया था। जिस समय ये स्वर्ण मृग की घटना होने वाली थी, उससे पहले ही प्रभु ने सीता जी से कह दिया था कि देखो, अब माया रचने का समय आ गया है और तुम्हारा हमारा वियोग होगा। तो जो वास्तविक सीता है उसको साक्षी बनाकर अग्नि में रख दिया था, और जो रावण हरण जिसका करके ले गया था वह तो छाया थी, वास्तविक सीता नहीं थी। अब यहां पर सबसे पहला काम क्या किया? सीता प्रथम, सबसे पहला काम प्रथम, सीता प्रथम अनल मोहु राखी, असली रूप को जो पहले से अग्नि में रखा हुआ था, प्रकट की निचह अंतर साखी, भीतर के साक्षी भगवान ने उनको प्रकट कर दिया। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद। और वे जो करुणा निधि हैं प्रभु श्री राम, उन्होंने अपनी लीला के चलते कुछ दुर्वाद यानी कुछ कठोर वचन सीता जी से कहे। सुनत जात धानी सब लागी करई विसार। वचन वे कुछ ऐसे कठोर थे कि जिसे सुनकर वे राक्षसी जो सीता को लेकर आई थी वे भी विषाद से भर गई, दुख से भर गई। वे राक्षसी जो कल तक सीता जी को सताती थी, उनके लिए भी प्रभु ने कुछ कठोर वचन कहे और उनको सुनकर राक्षसी भी स्तब्ध रह गई, दुखी हो गई।
अब यहां से बात होती है रहस्यपूर्ण आरंभ। प्रभु के वचन शीस धर सीता। समझने वाली बात यहां से कि प्रभु के उन कठोर वचनों को सीता जी ने शिरोधार्य किया। एक बार भी यह नहीं कहा कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप अपनी प्रियतमा को, अपनी प्राण वल्लरी को, अपनी जानकी को, वैदेही को, जो आपकी सबसे अधिक प्रिय है, उसके लिए आप ऐसे कठोर वचन कैसे कह सकते हैं? एक बार भी, कुछ भी नहीं। प्रभु ने जो कहा सीता जी ने सुना, और सुनने के बाद प्रभु के वचन शीस धर सीता, शिरोधार्य किए, उनके वचन स्वीकार किए। बोली मन क्रम वचन पुनीता। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र वचन के साथ वे कहती हैं, लक्ष्मण हो धर्म के नेकी, कि हे लक्ष्मण, तुम अब मेरे धर्म के सहयोगी बनो। पावक प्रकट कर हूं तुम बेगी, और जल्दी से तुम आग तैयार करो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। अब यह वचन सुनकर तो राक्षसी तक दुख से भर गई, लेकिन सीता जी, उन्हें कहीं कोई दुख नहीं हो रहा, कोई विरोध नहीं, कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न तो है ही नहीं, किसी भी प्रकार का। अनेक लोग सीता जी की पैरवी लेकर बहुत बड़ी बड़ी दलीलें करते हैं कि सीता जी पर अत्याचार किया, राम ने ऐसा कहा। अनेक कथावाचक कुछ हैं ऐसे जिन्होंने ऐसा भी कहा कि राम ने ये सही नहीं किया सीता की अग्नि परीक्षा लेकर। वे सब वकालत कर रहे हैं सीता जी की तरफ से खड़ा होकर, लेकिन सीता जी ने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि भैया हमारी वकालत करो, हमारी तरफ से जिरह करो, बहस करो। क्योंकि जिस तल पर सीता जी जी रही हैं, राम जी जी रहे हैं, उस तल को जन सामान्य भला कैसे समझ सकता है? उसे समझने के लिए तो उस तल तक जाना होगा ना। सीता जी कह सकती थी, लेकिन नहीं कह रही। और कर क्या रही हैं? प्रभु के वचन शीस धर सीता, शिरोधार्य किए, नतमस्तक होकर स्वीकार किया कि ठीक है प्रभु, जो आप कह रहे हैं वह होगा। क्योंकि सीता जी जानती हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, और इस लीला के पीछे कुछ सूक्ष्म कारण होते हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक। उन सभी कारणों को सीता जी समझती हैं। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। सुन लक्ष्मण सीता कहे बानी, बिरह विवेक धर्म नीत सानी। लक्ष्मण जी ने जब सीता की यह वाणी सुनी, क्या वाणी? कि लक्ष्मण आग तैयार करो और तुम मेरे धर्म के सहायक बनोगे। और सीता जी की वाणी कैसी थी? बिरह विवेक धर्म नीति सानी। किसमें सनी हुई थी? विरह में। अर्थात इतने दीर्घ काल का विरह प्रभु से, और विवेक में सनी हुई थी वाणी। अर्थात कोई विरोध नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐतराज नहीं किसी तरह का कि आप क्यों मेरी अग्नि परीक्षा लेंगे। क्यों तो है ही नहीं, प्रश्न चिन्ह तो है ही नहीं, विवेकपूर्ण है। ये विवेक बहुत ऊंचा शब्द है। मैंने भी कहा ना कि सीता जी जानती हैं कि प्रभु श्री राम ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं। इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारण होगा। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो, और कहा है तो वो होगा। धर्म नीति सानी, क्योंकि धर्म और नीति से सनी हुई उनकी वाणी थी, तभी तो उन्होंने कहा कि ठीक है अग्नि तैयार की जाए। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभुसन कछ कही सखत न हो। और लक्ष्मण जी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, हाथ जोड़े हुए हैं, नहीं चाहते कि ऐसा हो कि प्रभु अग्नि परीक्षा लें सीता की। बहुत दुखी हैं लक्ष्मण जी, लेकिन
प्रभु से न कछ कही सकत न हो। प्रभु के सम्मुख कुछ कह नहीं सकते, नतमस्तक हैं। वे प्रभु की बात का विरोध नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु जो कर रहे हैं वह उनकी समझ से बहुत ऊंची की बात है। ये बहुत बड़ी विशेषता है उस काल के, उस प्राचीन काल के, उस युग की, कि जिसे अपना सर्वस्व माना जाता था, सर्वे सर्वा माना जाता था। बाकी सब ये मानकर चलते थे कि हमारी समझ से बेहतर समझ इनकी है, ये जो करेंगे वो हमारे शुभ के लिए होगा, क्योंकि ये हमारे वास्तविक शुभ चिंतक हैं, आत्मीय हैं। इसे कहते हैं सब कुछ छोड़ देना। इतना आसान थोड़ी ना होता है छोड़ देना। अब देख रहे हैं ना, सीता जी ने सब कुछ राम जी पर छोड़ा हुआ है। पहली अग्नि परीक्षा तो यही हो गई कि राम ने कहा तुम्हारी अग्नि परीक्षा ली जाएगी, तो प्रथम परीक्षा में तो सीता जी यही उत्तीर्ण हो गई कि प्रभु ठीक है, आप लीजिए, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा तो यही कि प्रभु के विरोध में है ही नहीं। लक्ष्मण की भी अग्नि परीक्षा साथ में हो रही है, क्योंकि लक्ष्मण जी विरोध से भरे हुए भीतर, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि स्वीकार करते हैं कि मेरी समझ इतनी है ही नहीं जितनी प्रभु की है। तो कुछ तो सोचा होगा प्रभु ने, कोई तो कारण होगा, अन्यथा जिस सीता के लिए देखा है लक्ष्मण जी ने, राम किस तरह से घंटों शून्य में बैठे निहारते रहते थे, याद करते रहते थे सीता को, चुपचाप बैठे हैं। महीनों बैठे रहे पर्वत के ऊपर, जब सुग्रीव अपनी अय्याशियों में डूबा हुआ था, जब प्रभु प्रतीक्षा करते थे, तो लक्ष्मण जी ने एक एक क्षण की प्रतीक्षा देखी है प्रभु की। और अभी भी क्या कहा था विभीषण से कि सीता को ससम्मान लेकर आओ, आदर सहित लेकर आओ। तो जिसके प्रति प्रभु इतने प्रेम से भरे हुए हैं, उस पर क्या वे संदेह करेंगे? क्या उसका अनादर करेंगे? कभी नहीं। इसी का नाम लीला है कि कुछ है ऐसा रहस्यपूर्ण जो हमारी पकड़ से बाहर है। देख राम रुख लक्ष्मण धाए, राम जी का रुख देखकर, उनकी इच्छा जानकर लक्ष्मण जी दौड़े गए। पावक प्रगट काठ बहु लाए, बहुत सी लकड़ियां ले आए आग तैयार करने के लिए, और आग तैयार की। पावक प्रबल देख भय देहि, हृदय हर्ष नाही भय कछु तेहि। खूब सारी लकड़ियां जल रही हैं, आग है। देख रहे हैं क्या है? भयंकर आग, लकड़ियां। पावक प्रबल देख भय देहि, बड़ी प्रबल अग्नि जल रही है, और सीता जी उसे देख रही हैं अग्नि को, और देखकर हृदय हर्ष, उनका हृदय हर्षित है, बहुत प्रसन्न है। नहीं भय कछु तेहि, उनको जरा सा भी कण मात्र भी भय है ही नहीं। सोचो सोचो, क्यों भय नहीं है? ऐसी भयंकर अग्नि, ऐसी भयंकर अग्नि, प्रबल अग्नि, और हर्षित हो रहे हैं वो, आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि राम की इच्छा है तो ठीक है, वह पूर्ण होगी ही होगी, प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण होगी। सहर्ष हैं, हर्षित हैं। क्यों? भीतर की पवित्रता, भीतर का गहरा आत्मविश्वास। जहां पर पवित्रता बहुत घनीभूत होती है, पवित्रता इतनी घनीभूत होती है कि वो पावन रूप में पहुंच जाती है, तब वहां भय थोड़ी ना होता है। कहां भय होता है? प्रहलाद को अग्नि में बिठाया गया, क्या प्रहलाद ने कोई विरोध किया? कोई हंगामा मचाया? कोई चीख पुकार मचाई? कोई उल्हाने दिए? हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रहलाद को अग्नि में जला दिया जाए, होलिका उसे लेकर बैठे थे।
कोई झपट झपट कर भाग भाग कर आग से कूदे, नहीं निकले ना बाहर। क्यों? क्योंकि वो उस उच्च स्तर की पावनता है, दिव्यता है, जहां पर भय नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना कि उस तल को समझने के लिए उस तल तक जाना होगा। प्रहलाद को कैसे समझ सकते हैं? मीरा को कैसे समझ सकते हैं? ये वही अग्नि परीक्षाएं हैं। मीरा के लिए विष का प्याला भेजा गया। मीरा जानती थी कि जिसने भेजा है उसने अमृत तो भेजा ही नहीं होगा, विष ही भेजा होगा, निश्चित रूप से विष भेजा होगा। लेकिन मेरे कृष्ण का प्रसाद कहकर भेजा है। तो अग्नि परीक्षा हो रही है ना मीरा की, प्रहलाद की भी अग्नि परीक्षा हो। और मीरा ने दी अग्नि परीक्षा, विष पी गई। विष ने कोई प्रभाव डाला? नहीं डाला। सांप भेजा गया मारने के लिए, सांप क्या मार पाया मीरा को? नहीं मार पाया। सीता की ही अग्नि परीक्षा क्यों याद की जा रही है? प्रत्येक भक्त की अग्नि परीक्षा हुई है, प्रत्येक भक्त की। और जो थोड़ा बहुत कण मात्र भी मैं यहां समझ पाया हूं हनुमान जी के संकेत पर, कण मात्र भी, वो कण मात्र मैं यहां बता रहा हूं। ये कण मात्र ही है, क्योंकि कण से छोटी इकाई मैं नहीं जानता, इसलिए कण मात्र ही कह रहा हूं। सीता जी ने राम की आज्ञा का उल्लंघन किया था। उन्होंने कहा था, जब वे स्वर्ण मृग के पीछे गए थे कि सीते लक्ष्मण की आज्ञा में रहना, जैसा लक्ष्मण कहे वैसा करना। किंतु सीता जी ने क्या किया? राम की आज्ञा का उल्लंघन किया। और यहीं तक बात नहीं की, बात यहीं तक नहीं थम गई थी। लक्ष्मण जी के लिए सीता जी ने जो वचन कहे, जो वचन कहे, अभी जो नया आध्यात्मिक उपन्यास हनुमान जी ने लिखवाया रामबाण, उसमें सीता जी कहती हैं कि इस संसार में यदि आज तक कोई अशोभनीय वचन कहा गया होगा, आज तक बड़े से बड़ा अशोभनीय वचन, तो वह मेरे द्वारा लक्ष्मण को कहा गया है। सीता जी कहती हैं कि ये संसार में जो लोग इतने अशोभनीय वचन बोलते हैं वे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। असली अशोभनीय वचन तो मैंने बोले थे लक्ष्मण के लिए। वे संसार के सबसे निकृष्ट अशोभनीय वचन हैं। तो सीता जी को तो अग्नि परीक्षा देनी ही थी। अब प्रभु ये देख रहे हैं कि मेरी किस बात को ये मोड़ती है, क्या मना करती है। यह भी एक अग्नि परीक्षा है। तो इस विरह ने सीता जी के बहुत सारे उस मायावी मल को जो आसपास सिमट आया था, सबको जलाकर भस्म कर दिया। उल्लंघन किया था उन्होंने प्रभु राम की आज्ञा का। किंतु अब शिरोधार्य कर रही हैं, सहर्ष शिरोधार्य। क्या कहती हैं? जो मन बचन क्रम मम उर माही, तज रघुबीर आन गति नाही, तो कृसान सबके गति जाना, मोह कहु होऊ श्रीखंड समाना। कहते हैं, हे अग्निदेव, आप सबके मन की गतियों को जानते हैं, सभी के मन की गति, तो मेरे मन की गति भी जानते हैं। तो आप यह भी जानते होंगे कि मनसा वाचा कर्मणा, मैंने अपने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी का कभी कोई ध्यान ही नहीं धरा, कभी किसी का ध्यान नहीं धरा।
यदि यह सत्य है तो यह अग्नि मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। क्या इतनी बात कहने से शीतल हो जाती है? आप कह के देखिए जरा आग को कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आग तो शीतल हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो जाएगी। क्योंकि ये वचन जिन गहराइयों से आ रहे हैं, उन गहराइयों से आते वचनों को पूरा करने के लिए अस्तित्व को विवश हो जाना पड़ता है। प्रकृति विवश हो जाती है उनको मानने के लिए, क्योंकि उनमें इतना अधिक विद्युतीय वेग होता है कि उसे अपना निजाम बदलना पड़ता है। और यही यहां हुआ। श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो सुमरी प्रभु मैथिली ने सीता जी ने उस अग्नि में प्रवेश किया। कैसी अग्नि थी? श्री खंड सम पावक, चंदन के समान शीतल अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया। सुमिर प्रभु, प्रभु का सुमिरन करते हुए। कौन से प्रभु का सुमिरन करते हुए? जय कौशलेश, वे कौशलपति प्रभु श्री राम, महेश बंदित चरण रति अति निर्मले। कौन से राम? वे कौशलपति राम, जिनके चरणों की वंदना भगवान शंकर करते हैं। उनके प्रति अपनी विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम को स्मरण करते हुए सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया, और वह अग्नि चंदन के समान शीतल थी। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु चरे। और वो जो प्रतिबिंब था सीता जी का, उस प्रतिबिंब के साथ जो लौकिक कलंक, बहुत सारे लौकिक कलंक लगे हुए थे, वे सारे लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु चरे, उस प्रचंड अग्नि के अंदर जलकर राख हो गए। उस शीतल चंदन के समान शीतल अग्नि के भीतर जलकर वे सारे लोकापवाद इत्यादि जो उठ सकते थे, वे सारे कलंक जो कि उनकी परछाई पर ही लगे थे, वे सब शांत हो गए, भस्म हो गए। प्रभु चरित्र काहू न लखे, नबसुर सिद्ध मुनि देखई खरे। अब यहां है असली रहस्य। असली रहस्य क्या कह रहे हैं कि इस सारे दृश्य को वहां पर देवता, मुनि और सिद्ध जन खड़े हुए देख रहे थे। 3 जने बताए हैं, मुनि, सिद्ध और देवता। 3 जने खड़े हुए वहां देख रहे हैं। 3 कैटेगरी के लोग, 3 वर्ग, और ये तीनों ही वर्ग कितने उच्च हैं, ये देख रहे हैं। प्रभु चरित्र काहू न लखे। आकाश से देख रहे हैं ये सब, ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु की लीला को ये समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, अर्थ समझ नहीं आ रहा, प्रभु की लीला समझ नहीं पा रहे हैं ये। अब यहां जो बात आती है कि जो भी व्यक्ति ये कहता है कि प्रभु राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर उचित नहीं किया, अनुचित किया, तो पहले वह ये मन ही मन सोच ले कि क्या वह देवताओं से भी उच्च स्थान रखता है? क्या वह मुनियों से भी महान है? क्या वह सिद्धों से भी सिद्ध है? यदि है तब तो ठीक है। जो लोग इस प्रकार की बात राम के संबंध में कहते हैं कि उन्होंने गलत किया सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर, तो इसका यही अर्थ हुआ कि वो देवताओं से भी महान हैं, मुनियों से भी उच्च हैं, सिद्धों के भी सिद्ध हैं। क्योंकि यहां तो तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रभु की लीला को ये तक नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाकी की तो बात ही जाने थे, बात ही जाने थे। कैसे समझिएगा, कैसे समझिएगा? क्योंकि जो बात पार की है, यानी बियॉन्ड की है, जो इंद्रियों से समझ में आने वाली है ही नहीं, उसे इंद्रियों से समझ कैसे लीजिएगा? समझी नहीं जा सकती।
समझी ही नहीं जा सकती। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, बहुत बड़े प्रोग्राम की फाइल हो, वो एक साधारण से कंप्यूटर में रन करेगी नहीं, वो उसे प्ले करेगा ही नहीं, चलाएगा ही नहीं। वो कहेगा मेरी क्षमता से बाहर है, मैं इसे चला ही नहीं सकता। कंप्यूटर को भी इतनी समझ होती है, कंप्यूटर को ही इतनी समझ होती है कि वह नकार देता है कि नहीं, ये जो आप प्रोग्राम मुझ में लोड करना चाहते हैं, मैं इसको चलाने के सक्षम नहीं हूं। कंप्यूटर मना कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर के पास अहंकार नहीं है। बुद्धि है, अहंकार नहीं है। मनुष्य के पास बुद्धि भी है और बुद्धि के ऊपर अहंकार हावी है। तो अहंकार अपने अपने अनुमान भिड़ाता है, अनावश्यक अनुमान। वह यह नहीं कहेगा कि मेरी समझ से बाहर की चीज है, यह विषय मेरी समझ का नहीं है, बल्कि वह विपरीत बोलेगा कि राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, राम ने ये नहीं किया, राम ने वह नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। वे लोग इतने महान हो जाते हैं कि राम के न्यायाधीश बनकर राम के निर्णायक बन जाते हैं। तब बजाय कि ये कहें कि प्रभु का यह चरित्र, यह लीला, वही हमारी समझ से तो बाहर की बात है। राम की बात राम ही जाने, राम की लीला राम ही जाने। और वही बात यहां तुलसीदास जी ने कही है कि देवता मुनि सिद्ध जो कि आकाश में खड़े सब देख रहे हैं, वे भी प्रभु की लीला का पार नहीं पा रहे हैं, अन्यथा वे भी विरोध कर सकते थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बात को जोड़ रहा हूं समझाने के लिए, कि पहले मेरे गुरु अर्थात रामकृष्ण परमहंस जब कुछ बात कहते थे तो मैं सोचता था मन ही मन कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते ये मेरे भीतर के भाव होते थे कि ये झूठ बोलते हैं, मिथ्या है, ये ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं कुछ समय बाद जो बातें रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मेरे ठाकुर कहा करते थे, उनकी कही हुई बातों को मैंने समाधि में अनुभव किया। तब मुझे बड़ा खेद हुआ, बहुत दुख हुआ कि ये मैं क्या कहता था, ये मैं क्या कहता था। और जब उनको वे अनुभव हो गए जो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बताए थे, वे बातें जो वो कहा करते थे, तब तक तो अपडेट नहीं हुआ था ना विवेकानंद के भीतर का कंप्यूटर, यानी उनके चक्र सक्रिय नहीं हुए थे। जब चक्र सक्रिय हुए तो वे सब वह देखने लगे जो रामकृष्ण परमहंस दिखाना चाहते थे। देख लिया, फिर रामकृष्ण परमहंस ने कुछ और उच्च तल दिखाए, विवेकानंद को समझ में ना आए। तब विवेकानंद ने कहा कि उसके बाद मैंने ये कहना शुरू किया कि ठाकुर जो बात बता रहे हैं उन्हें समझने के लिए अभी मेरा उतना विकास नहीं हुआ। कहते फिर मैंने ये नहीं कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं या ये इनकी कल्पना है या अन्य कुछ बात, कुछ दुर्वाद, कुछ नहीं कहा। मुझे समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गई? कि मेरा अभी उतना विकास नहीं हुआ कि जो बातें ये बता रहे हैं मैं उनको समझ पाऊं। तो उसके बाद उन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि अभी तक मैं जितना जान पाया मैं जान पाया, इससे आगे का जो आप बता रहे हैं उसे समझने के लिए मेरा भी उतना विकास नहीं हुआ। ये है वैज्ञानिक उक्ति, यह है सत्य है, यह है निरअहंकारिता का भाव, निरअहंकार होना, तटस्थ होना कि हमारी समझ से बाहर की बात है तो हम क्यों इससे गलत कहते हैं, क्योंकि हमें जो गलत दिख रहा है वह तो हमारी उसी बुद्धि के अनुसार दिख रहा है ना, जितनी हमारी सीमित बुद्धि है। लेकिन जितनी हमारी बुद्धि है, क्या वहीं तक सारा संसार है? क्या वहीं तक सारा सत्य है? हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं
कि अपने छोटेपन होने का भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इतने छोटे हैं, बस लगा के देखिए जरा हम कितने छोटे हैं। नहीं लगा पाएंगे अंदाजा, नहीं लगा पाएंगे। और नहीं तो खोज लीजिएगा, टाइप कीजिएगा YouTube पर हाउ स्मॉल वी आर, वो बता देगा आप कितने छोटे हैं। और वो समझ से पार होगा, समझ खो जाएगी वहां पर, जब अपने छोटेपन का, ओछेपन का, हल्केपन का एहसास होगा। इसी एहसास को भी करना है। अभी बहुत सारे एहसास बाकी हैं, बहुत एहसास। शेष फिर राम राम। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता।